बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की कि ये हालात ना बने, ख़ित्ते में एक जंग ना शुरू हो, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि इसराइल की तरफ से बाकायदा हमले का ऐलान कर दिया गया है ईरान के ऊपर। ना सिर्फ ये बल्कि इसराइल के वज़ीर दिफा ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में सबको बताया भी है। यहाँ तक कहा है कि जनाब अमेरिका ने हमारी हिमायत का भी ऐलान कर दिया है। अब यह खबर चूंकि इतनी बड़ी है कि ईरान पर हमले का ऐलान किया जा रहा है और साथ ही बाकायदा तारीख बताई जा रही है, यानी तारीख भी तय कर ली गई है हमले की। टाइम लाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि टाइम लाइन भी शेयर कर दी है, और यह इसराइल के आला ओहदेदार ने मीडिया को बताया है नाम ना जाहिर करने की शर्त पर। आप देखिए, अब हर तरफ, क्योंकि इतनी बड़ी खबर है कि हर तरफ अब इसी बात का तज़किरा हो रहा है। आप अगर जेरूसलम पोस्ट देखिए, मैं इसराइली अखबारों को पहले कोट कर रहा हूं, उसके बाद मैं अल अरबिया के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि वो क्या कह रहा है। अल अरबिया उर्दू, जेरूसलम पोस्ट कहता है जी, डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स प्रेजेंट्स ईरान अटैक टाइमलाइन टू यूएस ऑफिशियल्स। अब बेनी गैंट्स जो हैं ये अमेरिका के दौरे पर हैं, इसराइल के वज़ीर दिफा। वहां उन्होंने अमेरिका के आला ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं, उनसे सारा प्लान शेयर किया है, और जाहिर है कि उसमें कह रहे होंगे कि जी कहां कहां अमेरिका और इसराइल मिलकर क्या कर सकते हैं। और जेरूसलम पोस्ट कह रहा है कि टाइम लाइन उनसे शेयर कर ली है, और इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि इस हवाले से ये बात भी बताई गई है कि अमेरिका ना सिर्फ इसमें साथ है टाइमलाइन शेयर करने के हवाले से भी, और मीडिया को भी बताया जा रहा है कि हमारी तैयारी पूरी है। अब इसके साथ आप देखिए, टाइम्स ऑफ इसराइल, ये भी इसराइली अखबार है, ये कहता है जी गैंट्स को, यानी जो इसराइल के वज़ीर दिफा हैं, उनको कोट करते हुए, आई टोल्ड द यूएस आई हैव ऑर्डर्ड द आईडीएफ टू प्रिपेयर अ स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान, कि मैंने इसराइल की फोर्सेस को स्ट्राइक का कह दिया है ईरान के ऊपर। टाइम्स ऑफ इसराइल, इसी तरह से दीगर खबरें नज़र आ रही हैं। अब मैं आपको पूरी खबर बताने से पहले जो इंटरनेशनल मीडिया में छप रही है, जो वो अपने ज़राए से बता रहे हैं, और जो बातें इसराइल के वज़ीर दिफा ने सारे मीडिया के सामने की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अल अरबिया की जो इस वक्त हेडलाइन है वो देखिए। अल अरबिया क्या कहता है, इसराइल ने अमेरिका को ईरान पर हमले की तारीख पेश कर दी, सिफारती ज़राए। अब ये चीज़ कोट की जा रही है, बताया जा रहा है तारीख का भी। टाइमलाइन से मुराद ये है, एक तो ये कि जी कब किस तरह का हमला किया जाएगा, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। इस पर ईरान भी खामोश नहीं है। ईरान पहले कह चुका है, ज़ाहिर है उनकी भी इंटेलिजेंस काम कर रही है, कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, अमेरिका और इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। इससे पहले ये चीज़ सामने आई थी कि जो ईरान ने प्लान बनाया हुआ है कि जिस तरह का अटैक ईरान पर होगा, उसी तरह से उन्होंने भी अटैक का प्लान बनाया हुआ है, कि अगर कोई प्रॉक्सी टाइप होता है, कि जिस तरह से फ़र्ज़ करें कि किसी और जगह पर या धमाका किया जाता है तो उसका जवाब और तरह होगा, अगर बरह रास्त अटैक होता है तो उसका और तरह होगा। जिस तरह आप देख रहे थे कि समुद्रों में एक दूसरे की शिप्स पर अटैक नज़र आ रहा था, तो उसी तरह की सूरत हाल भी हो सकती है। अब क्या पूरी खबर है, क्या कुछ कहा गया है, और इंटरनेशनल मीडिया में क्या छप रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ख़ुद इसराइल के वज़ीर दिफा ने क्या बातें की हैं, इसराइल का जो मीडिया है वो क्या कह रहा है, और अमेरिका की तरफ से क्या यकीनी दहानियाँ करवाई गई हैं, ये सब मैं आपको बताता हूँ। अब इसराइल क्या कहता है कि जी जो जौहरी मुआहदे के लिए जो भी मुज़ाकरात हो रहे थे, वो सिर्फ ईरान टाइम बाय कर रहा है और खेल खेल रहा है हमारे साथ, और वो बिल्कुल एटमी हथियार हासिल करने के करीब पहुंच चुका है। लिहाजा अब अटैक लाजमी हो चुका है, और इसी वजह से अमेरिका का दौरा किया गया है और वहां से गो अहेड ले लिया गया है, और कहा जा रहा है जी अमेरिका ने भी इसकी इजाज़त दे दी है। अब अमेरिका मुआहदे की तरफ जा रहा था, या मुज़ाकरात जिस तरह से कर रहा था, उसमें दूसरी ताकतें भी थीं, और उसमें आप ये देखें कि इसराइल पहले दिन से नहीं चाहता था कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें, और अमेरिका खुद इनसे निकला था। जौहरी मुआहदा जो हुआ था ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान, उससे खुद ट्रंप निकले थे। ये 2015 में गालिबन मुआहदा हुआ था, और 2018 में ट्रंप यकता तौर पर इस मुआहदे से निकल गए थे, जिसमें ज़ाहिर है कि पाबंदियाँ हटाई जानी थी, ईरान पर बतदरीज हटाई भी जा रही थी, तो उस मुआहदे से निकल गए और ईरान पर यकतरफा तौर पर फिर पाबंदियाँ लगा दी गई। लेकिन खुद इसराइल की तरफ से, खासतौर पर मैं फोर्ब्स मैगजीन का आपको हवाला देता हूँ, उसने ये छापा कि जी, बल्कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, उसने ये छापा कि इसराइल ने जो भी हमले किए हैं, जो यानी यूँ समझिए इनडायरेक्ट अटैक्स किए हैं, कई दफ़ा आग लगने के वाक़यात हुए हैं ईरान के जौहरी जो वहाँ पर प्लांट्स हैं वहाँ पर,
तो उनसे फ़ायदे की बजाय नुकसान हुआ है इसराइल को, या जो मकासद हासिल करना चाहता था उसको नहीं हुआ। वो ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता था, साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा किए, मगर उसके बाद ईरान ने उससे बेहतर टेक्नोलॉजी हासिल की और तेज़ी से काम शुरू किया। यानी एक पुरानी चीज़ फ़र्ज़ करें लगी हुई है मिसाल के तौर पर, तो उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई, वो वहाँ पर जो आलात थे फ़र्ज़ करें वो जल गए, तो ईरान ने क्या किया कि उससे लेटेस्ट, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी, उससे लेटेस्ट और तेज़ काम करने वाली उसकी जगह पर पुर्जे आलात या जो भी हम उसको नाम दे लें वो उन्होंने लगा दिए। तो ये चीज़ भी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने जाहिर की है कि जनाब ये तो उल्टा लेने के देने पड़ गए इसराइल और अमेरिका को, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब फॉरेन पॉलिसी मैगजीन अगर आप जाकर देखें तो कहता है इसराइल्स अटैक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम आर नॉट वर्किंग। उसके बावजूद अब यह हुआ है कि इसराइल ने शायद ये देखा कि भाई इस तरह के अटैक से तो फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अब हमें बराह रास्त हमले की तरफ जाना होगा। तो इसीलिए अब आप देखें कि बाकायदा तौर पर टाइमलाइन भी शेयर कर ली गई है और पूरी तफसील मेरे सामने मौजूद है। अमेरिका के दौरे पर इसराइल के वज़ीर दिफा, मैंने बताया फ्लोरिडा से हर कोई ये खबर अब छाप रहा है, वहाँ से कोट किया जा रहा है इसराइली वज़ीर दिफा को कि उन्होंने कहा है कि अपनी फ़ज़ाइया को ईरान पर हमले के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया और इससे अमेरिका को भी आगाह कर दिया है। अब तमाम आलमी बड़े इदारे बता रहे हैं कि जी इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने कहा है कि वाशिंगटन में होने वाली अमेरिकी वज़ीर दिफा से मुलाकात में इसराइली फ़ज़ाइया की ईरान पर हमले की तैयारी से आगाह कर दिया है। अब ये मिले हैं अमेरिकी वज़ीर दिफा से और तमाम दुनिया के मीडिया को उन्होंने इस बारे में बता दिया है। फ्लोरिडा में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने का मज़ीद कहना था कि मुलाकात में अमेरिकी हुक्काम ने इसराइली मौक़िफ़ की तायीद की और ईरान के दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला होने पर इत्तफाक किया कि ये सबसे बड़ा मसला दुनिया का ईरान है, इसको हमने मलिया मेट करना है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आलमी जौहरी मुआहदे पर ताहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी, जिसका जिम्मेदार ईरान को गैर जिम्मेदाराना रवैया उसका है, इसलिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाता है और ईरान जौहरी मुआहदे पर अमेरिका से खेल खेल रहा है। इसराइली वज़ारत दिफा के, अब जो मैंने आपको बात बताई, इसराइली वज़ारत दिफा के अहम ओहदेदार ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह बात बताई है गैर मुल्की मीडिया को कि वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने अपने अमेरिकी हममनसब से यानी लॉयड ऑस्टिन जो अमेरिकी वज़ीर दिफा हैं उनसे टाइमलाइन शेयर कर दी है, टाइमलाइन से आगाह कर दिया है कि कब किस तरह से हम हमला शुरू कर रहे हैं, कब क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, ताकि अमेरिका पूरी तरह से हमारे साथ ऑन बोर्ड हो। और ये इससे पहले अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल मशक़ें भी कर चुका है, फ़ज़ाई मशक़ें जो अचानक होती हैं, और यही इसराइल ईरान के पानियों के करीब इस तरह की मशक़ें हो चुकी हैं। अब इससे एक दिन पहले इसराइल वज़ीर दिफा ने ईरान पर नाराज़गी का, गुस्से का इजहार किया था कि जी अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और वो ये समझते हैं कि ईरान जौहरी मुज़ाकरात को सैबोटाज कर रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आलमी जौहरी मुआहदे में वापसी के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर वियना में जारी है, अलबत्ता अब तक कोई पेशरफ नहीं हुई, कोई मुस्बत पेशरफ नहीं हुई, जबकि इसराइली जौहरी मुआहदे में अमेरिका की वापसी के इसराइल खिलाफ है, अमेरिका की वापसी नहीं चाहता। तो जनाब ये लेटेस्ट अपडेट है। अब आपने पहले ही देखा किस तरह से कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया अमेरिका की तरफ से अटैक करके ड्रोन हमले में, और जो ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे फ़खरीज़ादे, उनको शहीद किया गया, और वो भी एक ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। इससे पहले मैंने आपको बताया कि साइबर अटैक्स बहुत हो चुके हैं, समुद्रों में शिप्स को निशाना बनाया गया एक दूसरे की, प्रॉक्सी हम कई ममालिक में देख रहे हैं दूसरे के खिलाफ चल रही है, लेकिन ये अब बराह रास्त अटैक की बात हो रही है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह हाफ़िज़।